लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। रेल किराया बढ़ा, प्रति किलोमीटर 1-2 पैसे ज्यादा लगेंगे, 215 किलोमीटर तक कोई बदलाव नहीं होगा। राजस्थान की जीवन रेखा है अरावली, थार रेगिस्तान से बचाने के लिए सख्ती जरूरी। और पाकिस्तान ने दूसरी बार जीता अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट खिताब, भारत को 191 रन से मिली हार। अब खबरें विस्तार से। भारतीय रेलवे ने यात्री किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा। इस बदलाव से छोटी दूरी की साधारण श्रेणी की यात्राओं पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, जबकि लंबी दूरी की यात्राओं में न्यूनतम बढ़ोतरी होगी। रेल मंत्रालय का कहना है कि ये कदम बढ़ती परिचालन लागत को पूरा करने और रेलवे की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए उठाया गया है। रेलवे के अनुसार साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्राओं के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे अधिक दूरी पर प्रति किलोमीटर मात्र 1 पैसे की बढ़ोतरी होगी। वहीं मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी और एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की मामूली वृद्धि लागू होगी। उदाहरण के लिए 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा पर यात्रियों को केवल 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इस तर्क संगतिकरण से रेलवे को अनुमानित 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। रेलवे की वार्षिक लागत में कर्मचारियों के वेतन पर 1,15,000 करोड़ रुपए और पेंशन पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। नेटवर्क विस्तार और आधुनिकीकरण के बीच ये कदम आवश्यक बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नामरूप और डिब्रूगढ़ में आयोजित एक जनसभा में असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड की अमोनिया यूरिया परियोजना के लिए भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि नामरूप में अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन हमारे मेहनती किसानों को सशक्त बनाएगा। इससे असम और पूर्वोत्तर के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उज्जनीर रायज केन्या से आपना लुकोलोय मोर आंतरिक मोरम आरु श्रद्धा जाजिसो। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी में क्रूज जहाज पर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों से बातचीत की। इस कार्यक्रम में असम के विभिन्न विद्यालयों के कुल 25 छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री अंतर्देशीय जल परिवहन के गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल पहुंचे और फ्लोटिंग ब्रिज के रास्ते जहाज पर सवार हुए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर अरावली पहाड़ियों में अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। जयपुर में जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज 100 मीटर फार्मूले को 2024 में केंद्र की समिति से सिफारिश करवाकर सरकार माफियाओं को लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कांग्रेस सरकार ने 5 साल में 4206 एफआईआर दर्ज कर 464 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला, जबकि भाजपा की पूर्व सरकार केवल 200 करोड़ तक सीमित रही। पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अरावली राजस्थान की जीवन रेखा है, जिसे थार रेगिस्तान से बचाने के लिए सख्ती जरूरी है। हाहाकार मचा हुआ सब जगह, क्योंकि अगर अरावली नहीं बचेगी तो आप सोच सकते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे वर्तमान पीढ़ी के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अरावली खाली पहाड़ नहीं है, ये जीवन रेखा है राजस्थान के लिए भी और जो अन्य प्रदेश है, चाहे गुजरात हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा किस प्रकार से इस फैसले पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करें सुप्रीम कोर्ट को भी। उसके लिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए। दुर्भाग्य से एक तरफ तो हमारे खुद के मंत्री हैं राजस्थान के, यादव साहब यहीं पैदा हुए और यहीं पे मंत्री हैं, चुनाव जीत के गए हैं, उन्हीं के बाद मंत्रालय हैं। तो उनको खुद को सोचना चाहिए, बीजेपी को सोचना चाहिए, बजाय इसको इश्यू बनाए और गलत आंकड़े पेश करे। जब एफिडेविट दिया गया था, जब पर्यावरण की स्थिति वो नहीं थी। आज हाहाकार मचा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी। राहुल गांधी भी, नेता प्रतिपक्ष भी, अन्य लोग भी, तमाम पार्टियों के लोग जिस प्रकार से दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के अलावा भी अन्य राज्यों में भी
उसका असर भी पड़ रहा है। अगर ये पहाड़ी समाप्त हो गई, पता नहीं इस देश में क्या होगा। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ा दिया है। अब पहले प्रस्तावित 10% के बजाय 50% वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगी। 10% वैकेंसी पूर्व सैनिकों और 3% तक कॉम्बेटाइज्ड कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए आरक्षित होंगी। नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती 2 चरणों में होगी। पहले चरण में नोडल फोर्स द्वारा केवल पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% वैकेंसी भरी जाएगी। दूसरे चरण में शेष 47% वैकेंसी भर्ती स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा भरी जाएगी, जिसमें पहले चरण में खाली रह गई विशेष कैटेगरी की वैकेंसी भी शामिल होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी हर साल डीजी बीएसएफ की फंक्शनल जरूरत के अनुसार तय की जाएगी। केंद्र सरकार ने इसे डीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर नॉन गेजेटेड भर्ती संशोधन नियम के तहत लागू किया है। यह नियम 18 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने उत्पादन विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने बेंगलुरु की एक निजी कंपनी से 3 लाख रुपए की रिश्वत ली। सीबीआई की छापेमारी में दिल्ली स्थित उनके घर से 2 करोड़ 36 लाख रुपए नकद और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इस मामले में उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, जो राजस्थान के श्रीगंगानगर में डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर हैं। उनके घर से 10 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। सीबीआई ने इस केस में बिचौलिए विनोद कुमार को भी गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपी अधिकारी रक्षा उत्पादों के निर्माण और निर्यात से जुड़ी कंपनियों को अवैध फायदा पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। फिलहाल सभी आरोपी 23 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है। आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत ने आज कोलकाता में कहा कि संघ का उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाना है और इसे किसी राजनीतिक विचारधारा से जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि संघ का गठन भारतीय समाज को इस प्रकार तैयार करने के लिए किया गया था ताकि ये देश एक बार फिर विश्व गुरु बन सके। भारत केवल एक भूगोल नहीं है, ये एक परंपरा और जीवन शैली है। संघ का उदय किसी राजनीतिक मकसद से नहीं हुआ, न ही क्रोध, संरक्षण या प्रतिस्पर्धा से। ये भारत के मूल्यों और चरित्र के लिए समर्पित है। आरएसएस प्रमुख के बयान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी कि 1925 में आरएसएस का गठन किस उद्देश्य से किया गया था और सरदार पटेल ने क्या कहा था। सरदार पटेल ने ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। 50 साल तक नागपुर स्थित उनके मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। उनके 3-4 दिनों के भीतर ही रामलीला मैदान में पटेल के पुतले दिखाए गए। उन्होंने सवाल किया कि किस विचारधारा ने ऐसा माहौल बनाया, किसके कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई। पश्चिम बंगाल के एक भाजपा सांसद से पूछा गया, गांधी या गोडसे? उन्होंने कहा, मुझे सोचना पड़ेगा। उन्हें टिकट दिया गया और जिताया गया। ऐसे लोग राष्ट्रवाद के प्रमाण पत्र बांटने में व्यस्त हैं। पाकिस्तान ने दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को दुबई के आईसीसी एकेडमी में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से करारी मात दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने समीर मिन्हाज की शानदार पारी के दम पर 50 ओवर में 8 विकेट पर 347 रन बनाए। मिन्हाज ने 113 गेंदों में 172 रन की धमाकेदार पारी खेली, जबकि अहमद हुसैन ने 56 रन जोड़े। भारत की ओर से दीपेश देवेंद्रन ने 3 विकेट लिए। जवाब में भारतीय टीम 26 ओवर और 1 गेंद में 159 रन पर ऑल आउट हो गई। ओपनर वैभव सूर्यवंशी 26 रन ही बना सके, जबकि दीपेश देवेंद्रन ने 36 रन की पारी खेली। पाकिस्तान की गेंदबाजी में अली रजा ने 4 विकेट झटके। मोहम्मद सयाम, हुजैफा एहसान और अब्दुल सुभान को 2-2 विकेट मिले। इस हार के साथ भारत को अंडर 19 एशिया कप फाइनल में दूसरी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले 2023 में बांग्लादेश ने यूएई को 195 रन से हराया था। न्यूज़ रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।